हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 के काफ़ी चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं। वन बाय वन सबका नंबर ही आ ही जाएगा, एक टाइम बाद सारा पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सिंपल पेपर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके के नए नए क्वेश्चन आते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। समझते हैं कि इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और ये कैसे काम करेगा। फिलहाल आपने नाइन्थ में जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स पढ़े थे, सारी वही चीज़ें वही यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था। इसमें कितने क्वाड्रेंट थे? 4 क्वाड्रेंट। दिस इज व्हाट फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। वहाँ पे हमें क्या करना था? ग्राफ को प्लॉट करना था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना था? क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। पर यहाँ पे मतलब प्लॉट करने वाला कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सीन नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और उसके भी आप पे सॉल्व करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों पॉजिटिव है। दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये फिर से वाई एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो व्हाट नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस चीज़ों को याद रखना है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी दो पॉइंट का। तो सपोज लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो अगर हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करेंगे और उसी यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट। फॉर्मूला क्या है? दिस इज व्हाट x2 मीन्स सेकेंड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस। इस फॉर्मूले का नाम ही है क्या है? दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमेशा y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होता है। अगर आप गलती से कभी x1 माइनस x2 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टर्म्स को आगे पीछे करने से केवल साइन चेंज होगा और ऊपर जो स्क्वायर बैठा है उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स है या 3 पॉइंट्स जो गिवन है वो ट्रायंगल फॉर्म करता है, और ट्रायंगल फॉर्म करता है तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करता है? दैट मीन्स कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और सेम वैसे ही अगर क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रिलेटर बना रहा है, जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो आपको ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट्स आर गिवन। ठीक है। दो पॉइंट हमारे गिवन है, उन्हीं को क्या करना है? बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक के साथ लेके चलते हैं सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज व्हाट पार्ट 1, 2,3 इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। दिस इज व्हाट ए। नाउ सेकंड इज बी, 4,1। तो यहाँ से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 y1 और सेकंड वाले से क्या आ जाएगा? x2 एंड y2। नाउ जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज व्हाट रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। राइट। फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा फॉर्मूला भी साथ साथ लर्न होता रहे। इसको अलग से लर्न करने के लिए फिर स्पेसिफिक टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार ये x1 y1 x2 y2 आपको समझ में आ जाएगा तो इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल जब तक हम इसको नोट करते चलते हैं सो दैट एरर के चांसेस कम रहे। x2 हमारा क्या है? दिस इज 4, x1 क्या है? 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1, y1 इज 3, so 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो नाउ दिस इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये आ जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 4 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 क्या है? हमें इसके मतलब कोई परफेक्ट इसको तो नहीं है,
तो इसके अगर हम फैक्टर्स देखते हैं 8 के, सो दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 2, और जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, सो दिस इज व्हाट 2 एंड रूट 2। हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की और डिस्टेंस की, तो इसका एक अपना यूनिट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओनली यूनिट, बिकॉज सेंटीमीटर मीटर ऐसा तो कुछ गिवन नहीं होता है, तो दिस इज व्हाट जस्ट यूनिट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो जो वैल्यू हमारे गिवन है, दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट, -5,7, दिस इज व्हाट ए, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, एंड द सेकेंड इज बी -1,3। यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच से क्या चाहिए, डिस्टेंस। सो फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज व्हाट ए बी इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट x2 इज -1 माइनस, बिकॉज ये फॉर्मूले का माइनस है और एक जो 5 है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसका स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर लेके चलते हैं, एंड देन प्लस 3, y तो हमारा 3 है, एंड देन 7, दिस इज होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, +5 स्क्वायर प्लस दिस इज -4 स्क्वायर। नाउ द रूट ऑफ 4 स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर है 16 है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, दिस इज रूट ऑफ अगेन 16 प्लस 16, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 32। अब 32 का भी सेम वही करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 32 का क्या इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का पेयर बन रहा है, तो दिस इज व्हाट 4, एंड रूट ऑफ 2 अगेन दिस इज व्हाट यूनिट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको फॉर्मूला लर्न करना है, देन आफ्टर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और आंसर मिलता जाएगा। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि केवल एक ही फॉर्मूला है जो कि ईजी है, तो आप आराम से इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट हमारा पार्ट 3, दिस इज व्हाट ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। ओके, सो नाउ द थर्ड पार्ट इज व्हाट ए बी एंड माइनस ए एंड माइनस बी। तो इसको भी हम सपोज लेट कर लेते हैं, दिस इज पार्ट 3, लेट ए इज व्हाट ए बी एंड बी इज व्हाट माइनस ए माइनस बी। तो सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट ए बी। सो डायरेक्ट कर लेते हैं, अब इतने सब बार फॉर्मूले हम लिख चुके हैं, तो जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करा उतने बार फॉर्मूले लिखो, सो डैट वो लर्न होता रहे। सो फिलहाल हम यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x1 y1 and this is x2 and y2. So now x2 is what, minus a, और x1 is minus a square plus minus b again minus b square. So simplify करेंगे, so this is what 2 times of a minus 2a square plus minus 2 times of b square. Now what, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, so this is 4a square, similarly 4b square. Now take 4 as a common, so this is what 4a square plus b square. Now 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 एज अ रूट के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में होता तो बाहर आ जाता, तो फिलहाल इसको हम यहीं छोड़ देंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, यहाँ हम लगा देते हैं यूनिट। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है, आपके आंसर आराम से आ जाएगा, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए, तो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, तो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आराम से देख सके, समझ सके और टाइमली सॉल्व कर सके। So now come to the next question. Next is question number 2. Question number 2 is what? Find the distance between point. एक point है हमारा. This is what 0 0 and 36 and 15. दूसरा point है 36 15. Can you now find the distance between these 2 point A and B discussed in section 7.2. तो बुक में सेक्शन 7.2 में एक चीज़ डिस्कस की गई थी, वहाँ पे डिस्टेंस था। उस टाइम हम डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं था, और फॉर्मूला बना दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, तो लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट ए इज वॉट 0, 0, ये बेसिकली ओरिजिन है, एंड नाउ द बी इज वॉट 36, 15, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
So AB is equals to root of 36 minus 0 square plus 15 minus 0 and square. ओके, तो नाउ अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. अब किसी से भी जीरो को माइनस करोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा. तो यहाँ से हम जीरो माइनस करेंगे, हमारे पास सेम आ जाएगा. दिस इज व्हाट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. ठीक है, इन रूट. तो 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें. तो स्क्वायर ऑफ 36 इज व्हाट 1296 plus square of 15 is 225 and then root. then इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. 2 to 5 को ऐड करेंगे. सो दिस इज व्हाट 15 to 1 एंड देन राइट. तो अब हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड आउट करना है. रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत से मेथड है. प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड था यूनिट डिजिट वाला, उससे एक बार ट्राई कर लेते हैं. तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे फाइंड आउट करना है. हमारे पास क्या है 15 एंड 2 एंड 1, तो दो का पेयर बना लेते हैं. अब इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, तो मे बी जो मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 डिजिट का आंसर आएगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा. तो हम 1 और 9 को रख लेते हैं, तो यूनिट डिजिट पे आने वाला है. तो इसमें या तो 1 फिल होगा या फिर 9 फिल होगा. अब सेकंड डिजिट को देखने से पहले हमें क्या करना है, 15 देखना है. 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है. तो उसके नीचे आएंगे, तो इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाता है 9 जो कि क्या है 3 का स्क्वायर है. तो यहाँ तो फिक्स हो गया क्या है हमारा, ये 3 है. अब 3 का सक्सेसर लेंगे, सो 3 × 4 इज व्हाट 12. अब ये जो नंबर है 12 से ग्रेटर है, तो इसमें से हम ग्रेटर वाला नंबर उठा लेंगे. दिस इज व्हाट 9. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 39. तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ 39. तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 39 है. यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो यूनिट इज व्हाट दिस इज जस्ट यूनिट. तो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39 यूनिट. अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसके लिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं. डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसको लिख लेना कहीं पे बढ़िया से. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो कभी भी जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो सिंपली हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट्स इट. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से डिस्टेंस भी किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट करोगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे भी अगर हम अप्लाई करते तो वही चीज़ आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो 0 तो वैसे भी खत्म हो जाता है. तो एक तरीके से एक नया फॉर्मूला और मिल गया. इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. राइट. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको समझ में आया होगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर. तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर. कोलिनियर क्या कहता है, कोलिनियर इट मीन्स कि व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन, अगर वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सो ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे कोलिनियर होते हैं. तो 3 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, 3 टाइम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा. सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट पॉइंट ए इज व्हाट 1,5, B is what 2,3 and C is what -2 -11. right. So these are 3 points. तो हमें क्या करना है, पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे. दिस इज व्हाट ए बी. तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए x2 -1 स्क्वायर प्लस 3 -5 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. This is what root of 1 plus 4 which is under root 5. Now BC find out करेंगे. This is what B and C same -2 square and plus -11 -3 square. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. This is what root of -4 square plus this is -14 square. So square of 4 is what 16 plus square of 14 is 196. इनको ऐड करोगे, so this is what 212. Now CA. अब हमें क्या चाहिए, CA या फिर AC. This is what AC. So this is what -2 -1 स्क्वायर. चेक कर लेते हैं AC. So this is what x2 and this is x1. अब सेकेंड है हमारा क्या -11 and -5. So this is what plus -11 -5
स्क्वायर, राइट। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 16 स्क्वायर। So the square of minus 3 is what 9 plus square of minus 16 is 2 5 6. Now this is what इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 5 6 and 2 265, right? So now the meaning of collinear, it means कि all three points lying on a same line, so we consider what A B ले लेते हैं बीच में and C. तो अगर ये ऐसा कोई लाइन है जो तीनों लाई करता है, डेट मीन्स कि वी हैव टू वेरीफाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट ए सी। अगर ऐसा होगा तभी ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कोलिनियर की क्या है कंडीशन है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज में इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो नाउ इसको चेक करते हैं ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। सो एज वी कैन सी √5 प्लस √212 इज √265। तो ये दोनों मतलब किसी भी हिसाब से इक्वल नहीं होंगे, इनको प्लस करके इसके इक्वल नहीं आ सकता। अभी नंबर इक्वल नहीं आ रहा है तो रूट कैसे इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि वी कैन से ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। तो दीज आर नॉट कोलिनियर, राइट। अगर कोलिनियर होते तो इनका सम क्या हो जाता, सेम हो जाता। सेम नहीं है इसलिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। So now come to the next is what question number 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन से ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, तभी हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आइसोसेलेस की कोई भी प्रॉपर्टी हो और वो साइड से रिलेटेड ही हम कंसिडर करेंगे, एंगल से रिलेटेड करके कोई फायदा नहीं है। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। उससे क्या फाइंड करते हैं हम, लेंथ और साइड की लेंथ और किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इट मींस कि डिस्टेंस मतलब साइड ऑफ टू आर इक्वल इन लेंथ। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर लेंथ में इक्वल है, दैट मीन्स कि वो क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ए इज व्हाट 5 - 2, बी इज 6 4 एंड सी इज 7 - 2। तो ये हमारे पॉइंट है। तो सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी यानी कि 3 डिस्टेंस निकाले थे, वैसे यहाँ पे भी 3 डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट हम ए बी ले लेते हैं। ए बी इज व्हाट 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 माइनस है, एक फॉर्मूले का और एक नंबर का। तो दिस इज व्हाट √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट √1 प्लस 36, इट मीन्स √37 यूनिट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ए बी। नाउ सिमिलरली वी फाइंड बी सी। तो बी सी इज व्हाट दिस इज 7 - 6 प्लस -2 - 4 स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। ये तो यहीं से इक्वल दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 36 ऐड करेंगे, दिस इज व्हाट 37 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बी और बी सी दोनों इक्वल होता नजर आ रहा है। और हम ए सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए सी। तो ए सी का जो कोऑर्डिनेट है होता है 7 - 5, दिस इज व्हाट 7 - 5 स्क्वायर प्लस वाई वाले क्या है -2 और -2, दोनों -2 है। तो दिस इज -2 और एक माइनस माइनस हो गया हमारा +2 स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट √2 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ ही देते हैं। तो √4 जो कि रूट से बाहर आ जाता है 2 यूनिट, राइट। तो ये हमारे तीनों लेंथ आ गए। अब यहाँ पे अगर हम इसको सही से कंसिडर करें तो दिस इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट ए सी। दैट मीन्स कि टू साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज व्हाट इक्वल। तो दिस इज व्हाट ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ए बी इक्वल है बी सी के और ए सी इसके इक्वल नहीं है, ये अलग साइड है। तो वी कैन से इफ एनी two sides are equal of a triangle,
then triangle ABC is an isosceles triangle। तो जो ट्रायंगल होगा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको डिस्टेंस निकालना है और उसको वेरीफाई करना है कि किस तरीके से वहाँ पे हमारा मतलब जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फिट हो सके। राइट 5 इज व्हाट, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A B C D। तो ये उनके पोजिशन है A B C एंड D, मतलब A B C D कहीं से भी। हाँ, सोन इन द फिगर, चंपा चमेली walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो बेसिकली हमें चेक करना है कि जो ABCD जो बना रहा है क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर है या नहीं है उसके लिए हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं A, B, C, D एंड A। अब बस चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही तो हम नहीं बता सकते कि स्क्वायर है या नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट मेजरमेंट भी नहीं है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि ABCD इज ए स्क्वायर और नो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन 5 में। तो इसीलिए क्वेश्चन 5 और 6 को एक साथ रखा हुआ है। तो चलिए इसके एक पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस हमने इसको एक्स और उसको वाई ले लिया। आप अगर उसको एक्स और वाई लेके चलोगे तब भी आपका जो भी होगा ये स्क्वायर ही बनेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज व्हाट 3, बिकॉज यहाँ पे 3 है, एंड वाई इज व्हाट 4, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे ए के। बी के लिए क्या है 6 और 7, तो दिस इज व्हाट 6, 7। सी के लिए क्या है 9 एंड 4, 9, 4, एंड डी के लिए क्या है हमारा 6, 1, दिस इज 6 एंड 1। ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी सी डी डी ए। तो 4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम दोबारा से फॉर्मूला को मेंशन कर देते हैं सो डेट आप समझ सको और देख सको कि किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है। सो द फॉर्मूला इज व्हाट अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। नाउ देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ए के कोऑर्डिनेट ये रहे और बी के ये रहे, हम ए बी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4। हमने पहले ए को लिया है, बी को इधर है, तो 7 माइनस 4, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। स्क्वायर, नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस अगेन 3 स्क्वायर ऑफ रूट, so this is what root of 9 plus 9, it means we can say this is what root 18। तो हमें बेसिकली क्या करना है, डिस्टेंस को मतलब सेम प्रूव करना है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको मतलब रूट में या डेसिमल में भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप 18 को चाहो तो रूट से बाहर निकाल भी सकते हो, या फिर नहीं भी निकालोगे तभी चल जाएगा, बिकॉज दोनों चीज़ें क्या है हमारे लिए सेम। सो नाउ अब बिकॉज ये छोटा है तो इसको निकाल लेते हैं, बड़ा नंबर होता है तो इसको नहीं निकालते। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 3 रूट 2, बिकॉज 18 के फैक्टर में क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 2, तो 3 का पेयर बन गया, इसलिए ये बाहर आ गया। दिस इज व्हाट यूनिट। नाउ बी सी, अब हम यहाँ ले लेते हैं बी सी। दिस इज व्हाट बी सी रूट ऑफ, फॉर्मूला एक बार लिख ही चुके हैं तो सीधे सीधे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 4 माइनस 7, सो 4 माइनस 7 स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 6 स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है 6 है, ओके सॉरी ये 6 है, माइंड में इसका डिफरेंस चला था 3, इसलिए इसको 3 लिख दिया। सो नाउ दिस इज व्हाट, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, नाउ दिस इज व्हाट 9 प्लस 9, और अभी हमने पीछे सॉल्व किया था 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 3 रूट 2 यूनिट, राइट। नाउ फाइंड आउट करेंगे बी सी, हाँ बी सी हो गया हमारा, सॉरी सी डी। सो सी डी के लिए सेम वही x2 माइनस x1, तो यहाँ हमारा जो डी है उसके लिए x2 क्या है 6 माइनस 9, सो 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट
रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर एंड दिस विल व्हाट 9 प्लस 9, और ये भी हमारा सेम आ जाता है, दिस इज व्हाट 3√2 ऑफ यूनिट, राइट। नाउ अब एक बच गया एडी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए एंड डी, इसको आप डी ए भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स आगे पीछे हो, मतलब ए टू बी का डिस्टेंस हो या बी टू ए का, दोनों सेम ही रहता है। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट 6 -3 स्क्वायर प्लस 1 -4 स्क्वायर। नाउ दिस इज 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर ऑफ रूट एंड दिस विल बी व्हाट 9 प्लस 9, और ये भी हमारा क्या जाता है, दिस इज व्हाट 3√2 ऑफ unit. So from the above information we can say AB is equals to BC is equals to CD equals to AD, right? So ये हमारा क्या है, मतलब वैल्यू निकल कर आ गई। और एज वी नो कि किसी भी स्क्वायर के जो सारे साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट ए बी सी और डी, इसके ऑल 4 साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि स्क्वायर के ऑल साइड तो सेम होते हैं, पर साथ ही साथ जो हमारा रोम्बस होता है उसके भी सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि जो हमारा गिवन फिगर था वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से निपटने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डायगोनल, ठीक है। तो अगर ऑल 4 साइड से इक्वल आती है तो हमें डायगोनल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू बी डी, इट मीन्स कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है, इक्वल होता है। बट ए सी और बी डी मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल नहीं होता। तो डायगोनल डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर डायगोनल सेम आया तो स्क्वायर और सेम नहीं आया तो रोम्बस। सो नाउ वी फाइंड द डायगोनल ए एंड सी। तो पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं, डायगोनल्स ए सी क्या हमारा 9 - 3 और 4 - 4। तो दिस इज व्हाट 9 - 3, ये 3 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम की तरह गलत हो जाए, ठीक है। 9 - 3 एंड 4 - 4। सो दिस इज व्हाट स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर। तो दिस विल बी व्हाट 6 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा 6 यूनिट, राइट। दिस इज डायगोनल इज व्हाट 6 यूनिट। अब दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं, दिस इज व्हाट बी एंड डी। तो बी डी देखते हैं हमारा कहाँ है, बी डी इज व्हाट 6 - 6 और 1 - 7। तो दिस इज व्हाट 6 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर ऑफ रूट। तो दिस इज व्हाट, हाँ ये तो 0 ही हो गया, -6 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट रूट ऑफ 36 which is what 6 unit, okay। So here we can see what is diagonals are what equal. So now AC is also equals to BD and AB is equals to BC equals to CD and equals to AD. So from this above information we can say, so ABCD is a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर बनाता है, बिकॉज स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी है हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे एंगल से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम क्या यूज़ करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली जो भी बात होगी किससे रिलेटेड होगी, डिस्टेंस से और साइड के लेंथ से रिलेटेड होगी। सो एंगल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सो नाउ सिमिलरली ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इसी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें भी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, या फिर दोबारा से रिपीट करके स्लो मोशन में, जैसे भी चाहो आप दोबारा से इसको देख सकते हो। तो आपके पास एक वीडियो मतलब एक सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो। तो फिलहाल इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जिस सेम पैटर्न से हमने इसको सॉल्व किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को ही करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल के फॉर्म में हमें क्या करना होता है, 3 साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में क्या करना है, पहले 4 साइड्स निकालना है एंड देन 2 डायगोनल्स निकालना है, ठीक है। तो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मतलब किस केस में कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना सकता है। तो 2 चीज़ हम समझ लेते हैं पहले। सो 2 बातें याद रखनी है कि उसके चारों साइड को फाइंड आउट करना है एंड 2 डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का रोम्बस का तो क्लियर हो गया। अगर चारों साइड में से कोई भी इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक सिंपल एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है। और अगर केस ऐसा आ जाए कि सपोज हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे रैंडम बना लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी और डी। यहाँ पे हमारे पास ए बी इक्वल आ जाता है सी डी के, और बी डी बी सी
इक्वल आ जाता है किसके, ए डी के। इसका मतलब इसके अपोजिट साइड जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो मे बी क्या होगा, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। अब कैसे डिसाइड करें कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, तो सेम वही बात आ जाती है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डायगोनल। जैसे हम डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर ए सी इक्वल आता है बी डी के तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर ए सी इक्वल नहीं आता है बी डी के तो वो पैरेललोग्राम होगा। यानी कि ये वाला जो कंडीशन होगा तो दोनों में होगा ही होगा। डायगोनल डिसाइड करेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, सेम वैसे ही जैसे स्क्वायर में और रोम्बस में डिसाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। 3 पार्ट है, तीनों को समझेंगे आराम से और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइम्स फॉर्मुलेस को लगाना है, मतलब 6 टाइम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड देन यू विल डिसाइड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। सो क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले बताना है कि इससे क्वाड्रिलेटर बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो कौन सा वाला बनता है उसका नाम बताना है। तो नाउ लेट, ये हमारा पॉइंट 1 है, दिस इज व्हाट ए is -1, -2, and this is what B 1, 0, and this is C -1, 2, and this is D -3, 0। तो फर्स्ट से हम वही चीज़ करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, A और B फॉर्मूला हमें पता है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। 1 अभी बिकॉज माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी, आप सीधा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट 0, और अगेन माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर। तो ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज व्हाट 4 + 4 √8, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ √2 यूनिट। तो ये आ गया हमारा ए बी। नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट बी सी, तो यही ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट बी सी। तो बी सी के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1 + 1 इज व्हाट 2, एंड दिस इज व्हाट, यहाँ से हमने माइनस किया, कोई बात नहीं, चलो 2 - 0, दिस इज व्हाट 2 - 0 स्क्वायर, तो विच इज सेम एज द ए बी, दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज व्हाट 4 + 4 मीन्स √8, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 √2 ऑफ यूनिट। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट सी डी। सो सी डी इज व्हाट, दिस इज व्हाट -3 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दिस इज व्हाट 2 - 0, तो किसी में से भी किसी को माइनस करो, आंसर सही आना है। तो दिस इज व्हाट -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 + 4 √8, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ √2 यूनिट, राइट। तो ये तीसरा भी सेम आ गया। तो चलिए फोर्थ वाला भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए एंड डी। सो ए इज व्हाट, ए क्या है हमारा -1, एंड दिस इज व्हाट 3, सो √(-1 + 2 स्क्वायर, एंड देन -2 - 0, so plus -2 - 0 square. So now we simplify this. This is what, ये एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला मुझे गलत लग रहा है, दिस इज -1 and 3, ये 3 है, दिस इज व्हाट 3। सो नाउ दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर विच इज सेम 4 + 4, तो इसका तो हम कितनी बार कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, दिस इज व्हाट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी। तो मे बी या तो ये हमारा रोम्बस होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डायगोनल। तो डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी। सो ए इज व्हाट, ए है हमारा, ए इज रूट ऑफ -1 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दिस इज व्हाट 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर, दैट मीन्स कि जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4 यूनिट, राइट। तो ये हमारा क्या गया ए। सो नेक्स्ट है हमारा बी डी। बी डी के लिए क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं बी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ ले लेते हैं बी डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, बी डी के कोऑर्डिनेट्स से हैं हमारे -3 और -1, इट मीन्स 4 और 0 0 तो ही हो गया,
So this is what -3 minus 1 square plus 0 0 0 है, इसको छोड़ ही देते हैं. So this is root of -4 square which is root of 16. That means रूट से बाहर अगर क्या हो जाएगा, दिस इज 4 यूनिट. तो ऐसे भी हमारा 4 यूनिट था और बी डी भी 4 यूनिट है. दैट मीन्स वी कैन से हियर इज व्हाट ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट बी डी. और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इस केस में जो हमारा ए बी सी डी होता है क्या बनाता है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक है, ए बी सी डी इज व्हाट स्क्वायर. राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. अब बिकॉज एक ही तरीके के दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें क्या है, सेम है. तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को मतलब रिप्ले करके देख लो या पोस्ट करके भी सॉल्व कर सकते खुद से. इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व. तो चलिए इसको रेज करते हैं और चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे और देखते हैं सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है. तो फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके. सो नाउ वी प्रोसीड एट क्वेश्चन पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 6. तो इसको भी क्या कर लेते हैं, लेट ए इज -3, 5, बी 3, 1, सी 0, 3, D -1, -4. Now the next is what? First we find what A B, है ना. तो हमें पता ही है, सीधा सीधा रूल हम सीधा सीधा फाइंड कर लेते हैं. 3 माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1. आप किसी को भी किसी से माइनस कर लो, ध्यान रखना बस x वाले को x से करना, y वाले को y से. आंसर आपका सही आने वाला है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको पहले लिया किसको बाद में लिया, बिकॉज जो ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. So 6 square plus 4 square of root, this is what 36 plus 16 of root. Now जब दोनों को ऐड करेंगे so this is what 4, 5, 52 यूनिट. अब बिकॉज ये मतलब रूट से आने वाला नहीं है तो हम इस पर मेहनत भी नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं बिकॉज हमें इक्वल दिखाना है, बस उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ना दिस इज व्हाट बी सी में भी सेम वही चीज़ है, 3 - 0 है ना. सो नाउ स्क्वायर प्लस 3 - 1, तो 3 - 1 स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा 3 स्क्वायर और ये आ गया हमारा 2 स्क्वायर. तो नाउ दिस इज व्हाट 9 प्लस 4 विच इज़ रूट ऑफ 13. यहाँ तो ए और बी दोनों ही इक्वल नहीं है, तो अगर हमारा थर्ड भी इक्वल नहीं आएगा तो फोर्थ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे. ठीक है, तो एक बार और फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट सी एंड डी. तो सी डी इज व्हाट -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर. ठीक है, -4 -3 and -1 0. Now we simplify this. This is what -1 square plus -7 square, and this will be root of 1 plus 49 which is root of 15. तो ऑब्वियसली कि अगर तीन साइड इक्वल नहीं है तो चौथा इक्वल किसी का आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बस क्या करेगा, जस्ट क्वाड्रिलेटर बनाएगा, और बिकॉज हमें क्वाड्रिलेटर दिखाना है तो फोर्थ साइड भी निकालना ही पड़ेगा. अगर वो 0 आ गया तो फिर तो ये क्वाड्रिलेटर बनाएगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करना है. सो ए डी इज वॉट रूट ऑफ, कहाँ है ए डी, दिस इज वॉट ए और डी. तो -3 और -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज वॉट -4 एंड -5. तो -4 and -5, this is -4 and -5 of square. This is root of -2 square plus -9 square. Now we simplify this. This is what -2 square 4, or this is what 81. Now when we add these two things, so this is what 85 unit. Okay. ओके, सो एडी की जो लेंथ है कितनी है, 85. तो यहाँ पे अगर हम चारों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो, वैसे तो हमारा 2-3 से ही काम हो जाता है, 2 से ही काम हो जाता है, बाकी की तो जरूरत ही नहीं है. वी कैन से ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ए डी. यानी यहाँ पे चारों साइड क्या है, अलग है. तो ए बी सी डी इज जस्ट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक, तो बस ये अपने आप में क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटरल बनाता है और कुछ नहीं. इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बिकॉज ये किसी भी कंडीशन को या किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई
नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें मतलब क्या करना था, कैसे करना था। बिकॉज ये मतलब ना तो इक्वल साइड्स है, अपोजिट साइड है, ना ऑल साइड है, तो फिर आगे जाके फ़ायदा ही क्या है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहीं पे फिनिश कर देंगे, ये क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं। दिस इज वॉट लेट ए इज वॉट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है हम उस कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। अच्छा करते बुक से लिख लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे करने से क्या ही फायदा। सो 3 के जो कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पे, दिस इज वॉट 4,5, और बी के लिए है 7,6, और सी के लिए है 4,3, और डी के लिए हो जाता है हमारा 1,2। तो ये क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, एक क्वाड्रिलेटर के। अब हमें क्या करना है, बस इसको वेरीफाई करके बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो सेम जो रूल अभी तक हम फॉलो करते आए हैं उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। तो ए बी की जो लेंथ होगी, दिस इज वॉट 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 square, right? So now we solve this. So this is what 3 square plus 1 square of root 9 plus 1. This is root of 10 unit. Similarly हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे क्या, BC. So BC is what, this is what 7 - 4 square plus 6 - 3 square and then find the value of this. अब यहाँ पे अगर आप x1 या x2 को अगर कंसिडर कर रहे हैं कि पहले x1 कैसे ले लिया, पहले x2 लेना था, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टर्म्स आगे पीछे करने से क्या होता है, नेगेटिव आता है, और ऊपर जो स्क्वायर बैठा हुआ है वो दोनों को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वॉट 3 प्लस ये भी 3 आ जाएगा, रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 विच इज √18, दैट मीन्स 3√2 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा BC है। नाउ वी फाइंड व्हाट CD। ठीक है, तो पहले हम CD फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज CD इज व्हाट, CD की जो लेंथ है 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर। सो नाउ दिस इज व्हाट रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 9 + 1 मीन्स 10। ठीक है, तो ये क्या गया 10 यूनिट। तो एक तो पहले से हमारे पास 10 यूनिट था, तो मे भी हो सकता है कि इक्वल हो जाए। तो एक और पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, A और D। तो A और D के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है क्या है, A का 4 है एंड D इज 1। सो रूट ऑफ दिस इज व्हाट 4 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर। तो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच मीन्स 9 + 9। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 18, और 18 को बाहर निकालेंगे सो 3√2 ऑफ यूनिट, राइट। सो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है वो दिख रहा है हमें साफ साफ, 2√10 है और 3√2 है। सो डेट मीन्स वी कैन से ये क्या हमारा AB इज इक्वल्स टू CD। तो यहाँ ले लेते हैं AB इज इक्वल्स टू CD एंड कॉमा दिस इज व्हाट क्या है BC इज इक्वल्स टू AD। सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट AD। अगर हम इसका एक मतलब फिगर बनाए ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट ABCD, दैट मीन्स कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। डेट मीन्स कि इसका जो अपोजिट साइड है वो कैसा है, सेम है। अब क्या करना है, अपोजिट साइड अगर सेम है तो दो कंडीशन बनती है किसकी, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल। तो ऑब्वियसली हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। सो डायगोनल ले लेते हैं। डायगोनल इज व्हाट AC। सो AC इज व्हाट, AC के कोऑर्डिनेट्स है हमारे दिस एंड दिस। तो 4 - 4 0 और 5 - 3 मीन्स 2। सो 4 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, दिस इज व्हाट 0 + 2 स्क्वायर। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज 2 यूनिट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 यूनिट आ गया। नाउ अब हम ट्राई कर लेते हैं BD के लिए। तो BD इज व्हाट, BD के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे कहाँ गए BD, ये रहा BD। दिस इज व्हाट 7 - 1 और 6 - 2, 7 - 1 और 6 - 2। तो 7 - 1 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 +
16 विच इज़ रूट ऑफ 52। तो ऑब्वियसली ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे भी नहीं। दिस इज व्हाट अंडर रूट 52। तो अब बच जाता इन दोनों को कंपेयर करना और डायगोनल्स को देखना कि इक्वल है या नहीं है। तो पिछले वाले का जो डायगोनल था क्या था, 2 था, और इसका जो डायगोनल क्या है रूट 52। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। सो अब डायगोनल इक्वल ना होने की वजह से हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, राइट। इट मीन्स कि इन दोनों के जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं है। और ऐसा जब भी कंडीशन आता है वहाँ पे क्या बनाता है हमेशा पैरेललोग्राम। सो वी राइट वर्ड, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 के हमने तीनों पार्ट को अच्छे से कर लिया, समझा कि उसको कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो सोचना ही है, एक ही फॉर्मूला है वही यूज़ हो रहा है। तो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज इन द होल एक्सरसाइज 7.1, उसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ चैप्टर है वो सारा एक फॉर्मूले पे ही निपट जाता है, कुछ में काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, तो हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि कब कौन सा अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी एक फॉर्मूले पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा तभी बता सकते हो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको तीनों साइड निकालना पड़ेगा तब आप बताओगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है, तीनों साइड निकालना है, पर किसी भी दो स्मॉल साइड का स्क्वायर, जो बड़ा वाला साइड है उसके स्क्वायर के क्या होना चाहिए, सेम, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हमने देखा कि कब किस कंडीशन में स्क्वायर होता है, चारों साइड इक्वल के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। फिर हमने देखा रोम्बस, ऑल 4 साइड्स के साथ साथ डायगोनल अनइक्वल होना चाहिए। स्क्वायर और पैरेललोग्राम के भी सेम यही केस है कि पैरेललोग्राम और स्क्वायर के दोनों के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, उसके भी सेम है। बस इसका जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस के और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएगी कि कब क्या करना है और कैसे करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस को पकड़ते हैं अभी, फ्रॉम दिस टू पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाहता है, हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि एग्जिस्ट करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू -5 एंड पॉइंट B -2, 9। तो इन दोनों से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट A एंड B एंड P इज अ मिड पॉइंट वेयर दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। एक कैसे भी हो सकता है कि अब जरूरत हुई ना कि एक स्ट्रेट लाइन के बीच में ही हो, मे भी ऐसे भी हो सकता है कि हेयर इज अ पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। तो दोनों ही केस में बस एक ही चीज़ कहना चाहता है कि AP की जो लेंथ है इक्वल है किसके, PB की लेंथ, राइट। अब हमारे पास लेंथ का एक फॉर्मूला है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, और उसको हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो AP स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल्स टू PB स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर का जो होगा वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो बस डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, टाइम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट P है, x -2 ले लेते हैं, x को पहले ले लेते हैं, फॉर्मूला लगाना इजी हो जाता है। x -2 स्क्वायर प्लस -5 और 0, तो दिस इज ओनली वर्स -5 स्क्वायर। यहाँ जाते हैं, दिस इज व्हाट x -2 है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट +2 स्क्वायर प्लस, और 9 - 0 ओनली 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 9 स्क्वायर लेते हैं। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन बनकर आ जाए उसको तो हम आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं, बिकॉज हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कि अब हमारा प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x -2 का होल स्क्वायर है, डेट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड -2 x इंटू वाई। सो चलिए तो एक बार फॉर्मूले में डाल लेते हैं 2ab, तो दिस इज व्हाट x और दिस इज व्हाट 2, यानी ab वाला फॉर्मूला लगाया है, एंड द स्क्वायर ऑफ -5 इज व्हाट 25। सेम यहाँ लगाएंगे, दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 4x और प्लस 81। नाउ x स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 ऑफ x प्लस 25 एंड 4x इक्वल्स टू 81। तो 4x को इधर ले लेते हैं, दिस इज 4x माइनस 4x 21 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 81 माइनस 25
नाउ दिस इज व्हाट माइनस 8x, और यहाँ से माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट 756, राइट। नाउ द x इक्वल्स टू 56 बाय माइनस 8, और 8 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, माइनस रह जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x इज -7। सो वी कैन से देयरफॉर द पॉइंट p की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -7, 0। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। तो ये वो पॉइंट है जो पॉइंट a और b से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर बना हुआ है। ओके, so question number 8 is what, find the value of y which is distance between p and q is 10 unit। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि ऑलरेडी p और q का डिस्टेंस है वो गिवन है। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले उससे पहले लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, p q इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या है, गिवन है, और जो पी क्यू का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज वो 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 स्क्वायर, ये 10 है, एंड प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, राइट। पी क्यू इक्वल्स टू 10 है, तो हम इक्वल में क्या ले लेते हैं, 10। नाउ इस स्क्वायर को शिफ्ट कर दो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड, तो दिस विल बी व्हाट, ये 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, प्लस दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 2 वाला लगाएंगे, दिस इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 10। तो वाई स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट 64 6y 64 नहीं 6y प्लस 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 9, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इनको अगर हम ऐड करें, सो दिस इज व्हाट 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस करके हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर्स निकालो तो ये क्या जाता है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y प्लस 9 माइनस 3 एंड y प्लस 9 अगेन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो y प्लस 9 हमने ले लिया कॉमन, दिस इज व्हाट y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो y की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी। ऑलरेडी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, हमने चैप्टर नंबर 4 भी किया है, चैप्टर नंबर 2 भी किया है, तो वहाँ से काफ़ी आइडिया हो गया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और y की या b की जो भी हो वेरिएबल उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू आई, -9 एंड y इक्वल्स टू 3। तो एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में, इसमें से किसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो कोऑर्डिनेट में किसी को भी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसमें से नेगेटिव को रिजेक्ट करते हैं, पर यहाँ नहीं कर सकते। तो हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना था, पॉइंट वाज क्यू, दैट इज व्हाट 10 और y। तो जो q की जो पॉसिबिलिटी होगी, q शुड बी व्हाट 10, -9 एंड q इज व्हाट 10, 3, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है, जो कि हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस कितना देगा, 10 यूनिट है, यानी कि जो पी क्यू का डिस्टेंस वो ऑलवेज क्या होगा, 10 होगा। आप चाहो तो y की वैल्यू -9 लो या y की वैल्यू 3 ले लो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला है, बिकॉज ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस नहीं है तो उसी फॉर्मूले से, पर थोड़ा सा इसमें उल्टा वैल्यू गिवन दिया होगा। तो अभी तक हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते, इसमें पहले से डिस्टेंस दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, पोस्ट करके दोबारा से ट्राई भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को नोट करके रखना है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया वहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डायलॉग सुना होगा। तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और उससे भी आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, इफ q इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, ठीक है, ये भी यही आ गया, तो हम यहीं से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9, q पहले से दिया हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट 0,1 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p इज व्हाट 5 - 3 एंड दिस इज व्हाट r इज व्हाट x - 6। अब आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलो ठीक है, x फाइंड आउट कर लेंगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, कहाँ है QR, ये रहा, QR फाइंड आउट करना है, एंड PR एंड ये फाइंड आउट करना है। तो दो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये x पे डिपेंड करता है, इसका डिस्टेंस तो नॉर्मली आ ही जाता है, इसलिए शायद इसको नहीं दिया होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये x भी वैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाला किया था। सो नाउ वी
take what PQ is equals to QR, right? Now the square of this PQ square is QR square. ओके, सो नाउ ऐसा करते हैं, हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है. सो नाउ द वैल्यू ऑफ PQ इज व्हाट 5 माइनस 0 मतलब कि 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर. अब बिकॉज हम स्क्वायर लगा चुके हैं तो रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यहाँ पे क्या हमारे पास x माइनस 0 डेट मीन्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6 minus 1 square. So square of 5 is what? So minus 4 square, and this is equals to what? X square plus 5 square. So this is what? 25 plus 16 is equals to x square plus 25. तो इसको हम यही से कैंसिल आउट कर देते हैं. So x square is equals to 16. The value of x is what? Plus minus root of 16. और तो यहाँ से जो 16 की वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा हमारा प्लस माइनस एन 4. तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, यानी कि जो r की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, r इज वॉट 4,6 एंड माइनस 4,6. ये दो ऐसी वैल्यूज़ है जो r को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जो q होगा इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. तो इसीलिए कहा था ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, कहीं से भी हो सकता है. बिकॉज अगर आप ये बोलते हो कि सपोज दिस इज q इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, तो ये अगर यहाँ से एक सर्कल बनाए ऐसे r लेकर, तो इस सर्कल पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सबसे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा. तो ये मिड पॉइंट नहीं है, हम इसको मिड पॉइंट भी नहीं बोल सकते. तो हमारा काम रह जाता है क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना. डिस्टेंस किसका था, क्यू आर का था एंड पी आर का था. तो पहले हम क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा क्यू आर का जब डिस्टेंस निकालेंगे. तो वी राइट हियर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर. तो केस 1, ठीक है, इसको लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट केस 1. इसमें हमारा q सेम वही रहेगा 0,1 और r हम ले लेते हैं 4,6. ठीक है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला. तो पहले हम पॉजिटिव वाले को सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट क्यू आर इज रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 square. Now this is what root of 4 square plus 5 square which is 16 plus 25. और जब इन दोनों को ऐड करेंगे so this is root of 41 यूनिट. तो क्यू आर की एक डिस्टेंस क्या आ गया, रूट ऑफ 41. सेकेंड केस ले लेते हैं. दिस इज व्हाट केस 2. केस 2 में क्यू हमारा सेम रहेगा 0,1 और जो आर रहेगा क्या रहेगा माइनस 4,6. तो सेम चीज़ है. Q एंड R दिस इज इक्वल्स टू क्यू आर यानी कि -4 और -0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एंड स्क्वायर. तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी दिस इज व्हाट रूट ऑफ ओके. तो -4 square plus 5 square. So this is what 16 plus 25 of square. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या जाएगा रूट ऑफ 41 यूनिट. तो यहाँ पे तो क्यू आर की और मतलब दोनों पॉइंट लेने पर यानी प्लस माइनस लेने पर जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है. तो इस चीज़ को हम यहीं छोड़ देते हैं. देखते हैं अब वैल्यू मैच कर रहा है. अब पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेट्स की जिसकी वजह से जो आंसर्स होते हैं मैच कर जाते हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते. तो दूसरा पॉइंट निकाल के देखते हैं, हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये चेंज होने वाला है या फिर नहीं है. पर दो वैल्यू है, ये चीज़ तो फिक्स है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. राइट. सो ना दूसरा पॉइंट निकालते हैं किसका, P एंड R का. ठीक है, उसने P और Q नहीं बोला है, बस क्या बोला हुआ है P और R, यानी कि ये दो पॉइंट निकालते हैं. तो यहाँ से भी हमारे पास दो केसेस बनेगा. यहाँ पे दो केसेस लिख लेते हैं. डिस्टेंस ऑफ पी आर. ठीक है, तो दो केस है. पहला केस ले लेते हैं, यहाँ पे केस लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट केस 1. जो पॉइंट P है, P की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3. दिस इज व्हाट 5 माइनस 3 एंड द Q इज व्हाट एक बार R सॉरी ये क्या है R. R हम ले लेते हैं एक बार 4 और 6. सेकेंड टाइम में क्या ले लेंगे -4 ले लेंगे. ओके. सो दिस इज व्हाट P R रूट ऑफ
5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 9 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 81, दिस इज वॉट अंडर रूट 82, ठीक है, दिस इज वॉट अंडर रूट 82 यूनिट। तो अब इसको रूट से बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि इसको रूट से बाहर निकालना ही है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 82, तो 82 के जो फैक्टर्स होंगे 2 और ये क्या आ गया 41, 3 नहीं आएगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसको यही छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती करने की। नेक्स्ट ले लेते हैं केस 2। केस 2 में पी क्या है हमारा 5 माइनस 3 and the r is minus 4 and 6. So now this is what p and r root of 5 minus minus plus 4 square plus 6 minus minus again plus 3 square. So now this is what 9 square plus 9 square. Now जब सॉल्व करेंगे so this is 81 plus 81 और इनको ऐड करके आ गया 2162 और जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 9√2 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू की दो अलग अलग वैल्यू आई, एक पी क्यू की वैल्यू क्या है केस 1 में 82 रूट ऑफ और सेकंड केस में क्या है 9√2, पर जो क्यू और आर था उसके दोनों ही केस में क्या आया सेम आया। ऐसा इसलिए था बिकॉज जो क्यू का ये पॉइंट सही है क्या था 0 था, बिकॉज ऑफ डैट ये क्या आया रूट ऑफ -1। ओके, तो कुछ केसेस में वैल्यू चेंज होती है, कुछ में नहीं होती है, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस पे कि आपने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी यहाँ पे आपके आंसर निकल कर आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, हमेशा जब भी एग्जाम में आता है 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, समझने वाले होते हैं, आइडियाज लगाने वाले होते हैं, यही क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तरीके से मेन होते हैं चैप्टर के, और बाकी तो सारे डायरेक्टली होते हैं, इजीली आराम से वैल्यू डालो, सॉल्व करो एंड देन यू गेट आंसर। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 10, 25 प्लस। So question number 10 is what? Find the relation between x and y such that point P is equidistant from point this. तो equidistance वाले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। This is what question number 10. Point P already given है, this is what x and y. Let कर लेते हैं point A is what? कहाँ गया 3,6 and B is what? -3,4. तो equidistance होने की वजह से जो हमारा रिलेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। This is point P and this is what A and B. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं? This is what AP square and BP square. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं and then we simplify this. So this is what x minus 3 square is plus y minus 6 square is equals to x minus minus plus हो जाएगा। This is what 3 square plus y minus 4 square. So now we simplify this. This is what x square plus 9 minus 6x plus y square plus 36 minus 12y, and now this is what x square plus 9 plus 6x और the second is what plus y square और ये हो जाएगा minus 8y plus 4 square। तो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 को 16 लिख देते हैं, जब सबका स्क्वायर लिख दिया है तो 4 का भी लिख लेते हैं, जैसे वो 16। सो पहले तो एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर से, फिर वाई स्क्वायर गया वाई स्क्वायर से, और कुछ नज़र आ रहा नहीं आ रहा तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 9 भी गया 9 से, इसको भी जाने दो। -6x इसको इधर लेकर आएंगे, फिर से -6x, यहाँ पे हमारे पास है -12y और यहाँ से लेकर आएंगे तो +8y एंड दिस इज इक्वल्स टू कट गया वर्ड 16 और यहाँ से क्या है बस 36 माइनस 36 और कुछ बचा है नहीं बचा है। सो इसको क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं -12x एंड दिस इज व्हाट -4y एंड नाउ इक्वल्स टू इसको माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट -20 राइट। नाउ देन व्हाट -4 से पूरे इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं। दिस इज व्हाट -4 से करेंगे सो 3x प्लस y equals to 5. Now this is 3x plus y minus 5 is equals to what 0.
सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जो पॉइंट गिवन था उसका। तो अब इक्वेशन बने या फिर रिलेशन दे, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1। वी कंटिन्यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर न्यू क्वेश्चंस और न्यू फॉर्मूले। फिलहाल यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन जितने दिखे डिस्टेंस फॉर्मूले पे उसको भी सॉल्व कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन फॉर्मूले के साथ, नई एक्सरसाइज नए फॉर्मूले के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।